आप सभी का स्वागत है एग्रिड क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन। आप सभी के कमेंट्स में रिसीव कर रहा था कि सर मिक्सचर एलिगेशन करवा दो, क्योंकि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आता है। प्री एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं मिक्सचर एलिगेशन के, और कई बार जब हमें अप्रोच नहीं पता होती सही, या हमारी प्रैक्टिस कम रहती है एग्जाम के टाइप के क्वेश्चंस की, तो फिर वहां पे थोड़ा सा फील करते हैं कि शायद ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन और एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन का ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो आपको सेशन कंप्लीट देखना है। एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ में सॉल्व कीजिएगा। एंड लाइव मॉक टेस्ट आप सभी ने मेरे ख्याल से लगा लिए होंगे, क्योंकि अभी पिछले 4 से 5 जो सेशन हुए वो लाइव मॉक टेस्ट के ही हुए हैं। अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो मैं बता देता हूं कि रीजनिंग के ऑलरेडी 2 लाइव टेस्ट हो चुके हैं, और मैथमेटिक्स के भी 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर भी डे 9 होने वाला है ये अरिथमेटिक के लिए। इससे पहले हम लोग टोटल 8 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वो भी विजिट कर लीजिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस में आपको करवा चुका हूँ। एंड ये जो लाइव मॉक टेस्ट हुए हैं ये जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक और चीज कि मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। मेरे ख्याल से आप सभी ने मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिया होगा, और अभी तक तो 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा भी लिए होंगे। थोड़ा सा कोशिश करोगे अब उन मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालाइज करके, जिन भी चीजों में आप फील कर रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारा जो थोड़ा सा वीक है, तो उसमें आप थोड़ी सी आप ज्यादा मेहनत करोगे। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप सभी को पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा, और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल फोन में ही टेस्ट सीरीज लगाने का ऑप्शन है, तो लगा सकते हो। लैपटॉप में यूज करना चाहते हो तो लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले एक दूसरा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एंड्रॉइड जो भी मोबाइल एप्लीकेशन होती है उसको यूज कर सकते हो। तो टोटल 8 टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ये जरूर लगा के जाइएगा आप लोग। पहला टेस्ट फ्री है आप सभी के लिए, तो उसको तो जरूर लगा लीजिएगा। एंड 20 मिनट के साथ में फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप सभी को पता है। एग्जामिनर 20 मिनट दी है, इसका मतलब 20 मिनट में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उस टाइम पीरियड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है हमें। एंड सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद में एवरेज के क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करके आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके आंसर बताना है आपको। वेट नहीं करना है कि मैं सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद में आप देखोगे, पहले खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन को। आ जाओ यार, सॉल्व करते हैं। 80 आंसर किया है। देख लेते हैं आंसर क्या आने वाला है। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर बाय वेट वाज 75%। दूध और पानी का एक मिक्सचर है, जिसमें अगर आप वेट के अकॉर्डिंग चेक करोगे, वजन के अकॉर्डिंग, तो 75% कौन है? पानी है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 75% पानी होगा तो बचा हुआ 25% हमारा मिल्क हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? इफ इन 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर, अगर 60 ग्राम के मिक्सचर में 15 ग्राम पानी को ऐड कर दिया जाए, तो उस मिक्सचर में आपको बताना है व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाटर। तो उसमें पानी का कितना परसेंटेज होगा। देखो आसान सा सवाल है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या कहा गया है कि एक मिल्क और वाटर रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना परसेंटेज में बताया हुआ है कि जो वाटर है वो 75% है। तो अगर मेरा वाटर 75% है तो मिल्क 25% रहा होगा, क्योंकि जो भी मिक्सचर होगा वो अपने आप का 100% ही होता है। तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? 1:3। अब क्या कह दिया गया है कि वो जो मिक्सचर था वो 60 ग्राम का था। 60 ग्राम का जो मिक्सचर था, अगर वो मिक्सचर 60 ग्राम का है और मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 है, तो आप इसको 1:3 में डिवाइड कर सकते हो। ये 1 और ये 3 हो जाएगा, यानी कि ये 15:45 में चला जाएगा।
15 ग्राम आपका क्या मिल्क हो जाएगा और 45 ग्राम आपका क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको कि अगर मेरा टोटल 60 ग्राम का है, अगर मेरा जो मिक्सचर है वो टोटल 60 ग्राम का है, तो 15 ग्राम यहां पर मिल्क हो जाएगा और 45 ग्राम मेरा यहां पर वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 15 ग्राम वाटर को ऐड किया गया है। ठीक है, मिल्क जो है वो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, यानी कि पहले 15 ग्राम था तो अभी भी 15 ग्राम है, तो मिल्क तो 15 ग्राम ही है मेरा। इस 45 ग्राम में मैंने 15 ग्राम पानी को ऐड कर दिया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अब आपसे क्या पूछा गया है कि इस मिक्सचर में जो फाइनल मिक्सचर आपका बना है इसमें जो वाटर है वो कितना परसेंट होगा पूरे मिक्सचर का, पूरे मिक्सचर का पूछा गया है आपसे। तो आप क्या कह सकते हो कि वाटर जो है वो कितना है 60 ग्राम है, वाटर कितना है 60 ग्राम है, और टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है 16 और प्लस 15 टोटल 75। तो टोटल 75 में से 60 ग्राम कौन है वाटर है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज निकाल दो। 25 से करोगे 3 टाइम्स, ये 4 टाइम और ये आ गया 15 टाइम, कितना सॉरी यहां पे 20 टाइम्स, 3 से आप जब डिवाइड करोगे तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 80 इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे सर हम रेशियो निकाल के कर सकते थे क्या, देखो 16 रेशियो 15 रेशियो 60 यानी कि 1 रेशियो 3, यहां से भी कर सकते 1 रेशियो 4 सॉरी 1 रेशियो 4 बनेगा, और यहां से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब मिलके कितना है 4 यूनिट है, टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा, आप इसका निकाल सकते हो ये 20 टाइम्स और यहां से कितना 80%। ठीक है, तो कैसे भी जा सकते हो, आपका आंसर 80% आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिएगा। चलो आ जाओ बनाते हैं क्वेश्चन को ना, 1 मिनट का समय मैंने आपको दिया था और इस तरह के क्वेश्चन में 1 मिनट काफी होता है। आ जाओ 4:1 और एक ऑप्शन नंबर डी आया है 9:1। आ जाओ बनाते हैं सवाल को, क्या बोला जा रहा है, अ वेसल कंटेन्स 20 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:2। एक बर्तन में 20 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपको 3:2 में। ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। क्या किया गया, 10 लीटर पूरा का पूरा मिक्सचर बाहर निकाल लिया गया है और वो जो मिक्सचर निकाला था उसमें 10 लीटर ही क्या कर दिया गया है, मिल्क डाल दिया गया है ना, सेम क्वांटिटी का क्या कर दिया गया, प्योर मिल्क डाल दिया गया। इफ द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस मोर, अगर इसी प्रोसेस को एक बार और किया जाता है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ऑब्टेन। तो आपको क्या बताना है, फाइनल आपको रेशियो बताना है मिल्क और वाटर का जो लास्ट में आपको मिलेगा। आ जाओ देखते करते हैं सवाल को। देखो टोटल आपका जो मिक्सचर है ना वो कितना है, 20 लीटर का है, मिल्क और वाटर 20 लीटर का आपका जो मिक्सचर है वो टोटल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और रेशियो भी दिया हुआ है कि इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो 3:2 में अब 20 लीटर को अगर 3:2 में आप डिवाइड करोगे तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 को डिवाइड करोगे 4 बार, 4 इंटू 3 12, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्चुअल में अगर इनका जो लीटर्स है वो लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 12 लीटर तो मेरा मिल्क हो जाएगा और 8 लीटर मेरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। 20 लीटर का मिक्सचर था, 12 लीटर पानी हो जाएगा, सॉरी 12 लीटर मिल्क हो जाएगा और 8 लीटर जो है वो पानी हो जाएगा। अब इस मिक्सचर में क्या किया गया, 10 लीटर मिक्सचर को बाहर निकाल लिया, 20 लीटर टोटल था उसमें से 10 लीटर को बाहर निकाल लिया। तो जिस रेशियो में वो मिक्सचर है उसी रेशियो में मिक्सचर बाहर भी आता है। लाइक अगर मैं ये कहूं कि 10 लीटर मुझे बाहर निकालना है तो मिक्सचर था किस रेशियो में, 3:2 में है मिक्सचर,
तो 3:2 में ही वो मिक्सचर जो है वो बाहर भी आएगा। तो 10 को 3:2 में आप डिवाइड करो तो 6 लीटर और 4 लीटर हो जाएगा, यानी कि 6 लीटर तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बाहर, मिल्क, और 4 लीटर क्या निकालना पड़ेगा, पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो टोटल 12 लीटर मिल्क है, इसमें से 6 लीटर बाहर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 6 लीटर। टोटल 8 लीटर मेरा कितना है, पानी है, 4 लीटर बाहर जाएगा तो बचेगा कितना, 4 लीटर। ये तो आपने इस तरीके से कर लिया। क्या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। क्यों, क्योंकि टोटल जो मिक्सचर है वो 20 लीटर का है और बाहर कितना निकालना है, 10 लीटर निकालना है, यानी कि जो भी टोटल मिक्सचर था उसका हाफ ही तो बाहर निकाला आपने। और अगर हाफ बाहर निकाल रहे हो तो जो एक्चुअल में आपके पास है ना, उनका हाफ ही बचेगा आपके पास में। लाइक 12 लीटर आपके पास में मिल्क था तो 6 लीटर बचेगा। 4 लीटर अगर आपके पास में वाटर था, सॉरी 8 लीटर वाटर था तो 4 लीटर आपके पास में वाटर बचेगा। ठीक है, अगर हाफ क्वांटिटी को बाहर निकाल रहे हैं तो उस रेशियो को हाफ कर दो बस। ठीक है, उस क्वांटिटी को एक्चुअल में हाफ कर दो। तो अब आपके पास में ये वाला रिमेनिंग जो आपके पास में क्वांटिटी है वो 6 लीटर और 4 लीटर बची हुई है। लेकिन कहा क्या गया है, जब इस प्रोसेस को किया जाता है तो 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला और इक्वल क्वांटिटी का जो मिल्क है वो उसमें डाल दिया। तो इक्वल क्वांटिटी का मतलब 10 लीटर मिक्सचर बाहर निकाला था, 10 लीटर मिक्सचर को ही इसके अंदर डाल देंगे। तो पहले 6 लीटर है मेरे पास में टोटल मिल्क, अगर मैं इसमें 10 लीटर को ऐड कर दूं, 10 लीटर मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है, तो ये मेरा 16 लीटर बन जाएगा और ये मेरा कितना बन जाएगा, 4 लीटर बन जाएगा। मिल्क अभी कितना है, 16 लीटर, और वाटर कितना है, 4 लीटर। अब इसी प्रोसेस को फिर से करना है, फिर से रिपीट करना है। तो मिक्सचर टोटल अभी कितना हो गया, देखो 16 + 4 20 लीटर हो गया, 10 लीटर ही मुझे बाहर निकालना है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, आपका जो रेशियो है वो हाफ रह जाता है। तो 8 लीटर और 2 लीटर, ये आपने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो आपके पास में बचेगा कितना, 8 लीटर और 2 लीटर। 8 लीटर आपके पास में बचेगा मिल्क, 2 लीटर आपके पास में बचेगा वाटर। अब सेम प्रोसेस को पूरा करना है, यानी कि 10 लीटर प्योर मिल्क, प्योर जो मिल्क है फिर से डालना है, यानी कि ये लास्ट में जाते जाते 18 लीटर हो जाएगा और ये आपका अभी भी 2 लीटर ही रहा है। ठीक है, अब जो ये फाइनल मिक्सचर है ना आपके पास में, इसका रेशियो आपसे पूछा गया है, तो 18:2 यानी कि 9:1 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड 2 बार रिपीट करना था ना चीज, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, तो दोनों बार रिपीट करके भी मैंने इसको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। 9:1 इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा और मेरे ख्याल से आप सभी ने इस क्वेश्चन को समझ लिया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं आपका अगर डाउट है इस तरह के क्वेश्चन में तो सॉल्व कर देता हूं। आज के बाद में डाउट नहीं रहेगा, सॉल्व कीजिएगा। करेंगे भाई जल्दी, एसबीआई पीओ की भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। एक मिनट का पूरा टाइम दे रहा हूं, सॉल्व कीजिएगा पहले। कांट बी डिटरमाइन, देख लेते हैं। कांट बी डिटरमाइन आप क्यों बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई डाटा कम पड़ रहा है आपको सॉल्व करने के लिए? चलो आ जाओ, सवाल को सॉल्व करवा देता हूं मैं। देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। क्या लिखा हुआ है, अ मिल्क मैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स्ड द वाटर इन इट एंड दस ही गेन 9.09%। मतलब कि वो एक मिल्क मैन है, वो क्या बोलता है कि मैं जिस प्राइस पे दूध को लेके आया हूं उसी प्राइस पे मैं दूध को बेच देता हूं, लेकिन वो क्या करता है, इसमें पानी मिला देता है। भाई कस्टमर को तो उसने क्या बोला कि जिस प्राइस पे मैं लेके आया हूं उसी प्राइस पे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कस्टमर को नहीं पता कि उसने यहाँ पे पानी मिला दिया है, और पानी मिलाने की वजह से उसको 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है। वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इतना। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर, एक सेकेंड, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ 1 लीटर इज, आपको वाटर की क्वांटिटी बतानी है कि 1 लीटर के मिक्सचर में कितना उसने पानी वहां पे मिलाया होगा, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, समझ गए आप इस क्वेश्चन को? ऑप्शन नंबर डी के साथ में पता नहीं आप लोग क्यों जा रहे हो, एक सेकेंड। देखो ध्यान से समझ लो है ना,
ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? 9.09% का प्रॉफिट हुआ है। 9.09% का मतलब क्या होता है? 1/11। ये तो आप सभी को पता है, परसेंटेज कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के परसेंटेज है जिनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। यानी कि अगर 11 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 11 + 1 12 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 11 यूनिट है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। ये मेरा क्या कह रहा है? प्रॉफिट अगर हो रहा है तो मुझे, यानी कि 11 यूनिट की जो चीज थी उसके मैंने 12 यूनिट के पैसे ले लिए। ये भी कह सकता हूं मैं कि एक्चुअल में तो 11 यूनिट का चीज थी वहां पे और मैंने अगले को दे दी और उससे मैंने 12 यूनिट के पैसे ले लिए। दोनों एक ही तो चीज है ना। आप इसको इस वाले तरीके से समझिएगा कि 11 यूनिट की मेरे पास में टोटल वो जो चीज थी वो 11 यूनिट में थी मेरे पास में, और जब मैंने अगले से पैसे लिए तो मैंने 12 यूनिट के पैसे ले लिए, है ना, 12 यूनिट के। तो मुझे एक बात बताओ, 11 यूनिट तो आपके पास में मिल्क था, ये तो आप सभी को पता है। अब उसमें कितना आपने और ऐड कर दिया होगा पानी, जिससे वो टोटल 12 यूनिट बन गया होगा। 1 यूनिट आपने क्या कर दिया होगा? पानी को ऐड कर दिया होगा, तभी तो टोटल 12 यूनिट बना। देखो ये जो 12 यूनिट बन रहा है इसमें 11 यूनिट तो आपका मिल्क है प्लस 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाटर हो जाएगा। तो ये दोनों मिला के आपका कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा। यानी कि आपने अगले को कितना दूध दिया है? 11 लीटर का या फिर 11 यूनिट का, और पैसे कितने के ले लिए हैं? 12 यूनिट के पैसे ले लिए। यानी कि अगर मैं रेशो निकालना चाहूं मिल्क और वाटर का तो मैं ये बता सकता हूं कि जो टोटल मेरा मिक्सचर बन रहा है उसमें 11 यूनिट तो मेरे पास में क्या है? मिल्क है, और 1 यूनिट मेरे पास में क्या है? वाटर है। ये बता सकता हूं मैं। जो प्रोडक्ट मैंने सेल किया है, जो मिक्सचर मैंने सेल किया है, वो टोटल 12 यूनिट था। 11 यूनिट तो मेरे पास में मिल्क है और 1 यूनिट मेरे पास में वाटर है। ये चीज बता सकता हूं मैं यहाँ पे। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि इस टोटल मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट है, या फिर आप बता सकते हो क्वांटिटी क्या है उसकी। तो देखो वाटर कितना है? 1 यूनिट। टोटल मेरा मिक्सचर कितना है? 11 + 1 12 यूनिट। और ये जो 1/12 है ये किस में से कैलकुलेट कर रहे हो आप? आप कर रहे हो 1 लीटर में से। अब 1 लीटर को मिलीलीटर में अगर आपको चेंज करना आता है तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर, इसको आप डिवाइड कर लो। 100 को अगर 12 से डिवाइड करते हो तो 8.33 मिलता है, लेकिन एक और जीरो लगा हुआ है यानी कि 83.33 आपको यहाँ पे ml आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए आप लोग? तो एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है। क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो एक बार थम्स अप कर दो, बता दो कि हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। 83.33, ठीक है। 11 यूनिट वाटर था, सॉरी 11 यूनिट मिल्क था। आपने सामने वाले को दिया कितना? 12 यूनिट, लेकिन उसमें एक यूनिट क्या कर दिया? पानी मिला के दे दिया, और पैसे 12 यूनिट के ले लिए। वाटर तो आपने 11 यूनिट दिया और पैसे, सॉरी पानी, दूध आपने 11 यूनिट दिया और पैसे ले लिए 12 यूनिट के। तो 1 यूनिट वहां पे पानी था, दोनों का रेशियो आ गया, बता सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो सभी को यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्लियरली समझ में आ गया। वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा अगर नहीं आया था तो, ठीक है। देखो सभी के थम्स अप आए यहाँ पे। एक और बार एक्सप्लेन कर दूं, चलो फटाफट से रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, है ना। कुछ स्टूडेंट देखो 9.09% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/11 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 11 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस 12 यूनिट रहा होगा। कॉस्ट प्राइस अगर 11 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना रहा होगा? 12 यूनिट। तो मैं ये मानूं कि मेरे पास में 11 यूनिट ही क्या था? वाटर था, और मैंने कस्टमर को दिया तो मैंने 12 यूनिट, मतलब कि मैंने 11 यूनिट के पैसे खर्च किए, और जब मैं कस्टमर को दे रहा हूं तो वहां से मैंने 12 यूनिट के पैसे ले लिए, है ना। 11 यूनिट मैंने उनको दूध दिया और 12 यूनिट के पैसे ले लिए। यानी कि ये जो 12 है इसमें 11 यूनिट तो आपका क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, प्लस 1 यूनिट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे पानी हो जाएगा, तभी तो दोनों मिलके 12 यूनिट बने। तो रेशो निकाल सकते हो मिल्क और वाटर का, क्वांटिटी का। तो मिल्क आपका 11 यूनिट, वाटर आपका 1 यूनिट। वाटर का आपको पूछा है कितना कितना यहाँ पर क्वांटिटी है, तो वाटर कितना है? 1 यूनिट। टोटल कितना है? 12। 12 में से 1, लेकिन टोटल मिक्सचर आपको पता होना चाहिए कितने लीटर का है, तो वो आपको दिया हुआ है 1 लीटर का। अब 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, क्योंकि आप ऑप्शन देख सकते हो मिलीलीटर में दिया हुआ है, और वैसे भी आपको मिलीलीटर में ही चेंज करना है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसको डिवाइड करो, 83.33 मिलीलीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
एलिगेशन का क्वेश्चन है, बता देता हूं पहले, आप बनाओ। नाइन 9.09 को तोड़ने का कोई ट्रिक नहीं, आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे। 1 to 20 तक के तो डायरेक्ट ही कर लो, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिनको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसको कैसे 1/11 लेके आएंगे हम, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। देखो 600 केजी यहाँ पे आंसर आने स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया। देखो ये तो एलिगेशन से कर लेंगे हम, एलिगेशन से क्वेश्चन को खत्म करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। बेसिक से करने जाओगे तो वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक व्यापारी है जिसके पास में 1000 किलो चीनी है, और उस 1000 किलो में से वो एक पार्ट तो 8% पे बेच देता है, 8% के प्रॉफिट पे। दूसरा वाला पार्ट वो 18% के प्रॉफिट पे बेच देता है। इससे क्या होता है, उसको ओवरऑल 14% का प्रॉफिट हो जाता है। तो 18% पे जो उसने क्वांटिटी सेल की थी, 18% के प्रॉफिट पे वो कितनी क्वांटिटी थी इस 1000 किलो में से, ये आपको बताना है। बेसिक से करने जाओगे 8% वाले को x मान लेना, दूसरे को 1000 माइनस x मान लेना, और फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो आपके पास में 8% पे आपने सेल किया है, 8% प्रॉफिट पे, और दूसरा आपने 18% प्रॉफिट पे इसको सेल किया है। इन दोनों से मिला के मुझे ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है, 14% का। तो एलिगेशन किस तरीके से, 18 और 14 का डिफरेंस यहां पे लिखो 4, 8 और 14 का डिफरेंस यहां पे लिखो 6। तो ये जो आपके पास में रेशियो आता है ना लास्ट में, ये जो रेशियो आता है आपके पास में, लाइक 2:3 आया, ये जो लास्ट में रेशियो आता है ना, ये उस एक्चुअल क्वांटिटी का ही रेशियो होता है। लाइक आपके पास में दिखा हुआ ना 1000, इसी का रेशियो होता है ये 2:3। अब 8% पे जो आपने सेल किया है ना, वो तो 2 यूनिट में है, और 18% पे जो सेल किया है वो 3 यूनिट में है। तो हमसे पूछा क्या गया, 18% वाला, तो लिखो 3 बटे दोनों का एडिशन, दोनों का टोटल क्वांटिटी कितना है, 5 यूनिट, और एक्चुअल में कितना क्वांटिटी है, 1000 किलो, तो 1000 किलो का 3/5, तो आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू 3 600 केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। 8% वाला पूछेगा तो 8% वाले के अकॉर्डिंग निकाल देंगे। लाइक अगर वो 1% का पूछता तो 8% के लिए इस तरीके से सॉल्व कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे 8% के लिए 400 केजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेम लगभग उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा अलग है, बनाइएगा। क्लास 8 PM पे स्टार्ट होता है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं सभी अपडेट्स और क्लासेस की जो पीडीएफ होती है ना वो प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो यार लाइक भी करते हुए चलिएगा। KD 63, वंशी कृष्ण 63। चलो आ जाओ, बनाए क्वेश्चन को, आ जाओ बनाते हैं। देखो कैसे करेंगे, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 पर केजी मस्ट बी मिक्सड with 27 kg of sugar costing 7 rupees per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 per kg। 9 किलोग्राम की कुछ क्वांटिटी है शुगर की, और 27 किलोग्राम है 7 रुपीज के अकॉर्डिंग, 7 रुपीज पर किलो के अकॉर्डिंग 27 किलोग्राम एक शुगर है, और कितना किलोग्राम है 9 वाला वो हमें नहीं पता। इन दोनों को जब मिला दिया जाता है और जब मिक्सचर को सेल किया जाता है, तो अगर उसको 9.24 रुपीज के अकॉर्डिंग बेचा जाता है, 9.24 पर केजी के अकॉर्डिंग सेल किया जाता है, तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो आपको ये बताना है कि कितना किलोग्राम चीनी है जो कि 9 रुपीज पर किलोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज की गई है। आ जाओ करते हैं सवाल को सॉल्व।
देखो ये मान सकता हूँ मैं इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं ये मान सकता हूँ कि 9 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग जो टोटल क्वांटिटी है उस शुगर की वो x केजी है। तो 9 इंटू एक्स अगर आप लिखोगे तो 9x टोटल प्राइस हो जाएगा उसका। और दूसरी वाली कितनी है, 7 रुपीज के अकॉर्डिंग 27 केजी है। तो 27 इंटू 7, 7 7 से 49, 14 प्लस 4 189। तो ये दूसरे वाले का टोटल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसका कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको एलिगेशन यूज करना आना चाहिए। जब इन दोनों को मिक्स किया गया है ना, तो वो जो आपने प्रोडक्ट सेल किया है उसका 1 किलोग्राम का प्राइस है 9.24 और ये 10% का प्रॉफिट दे रहा है आपको, 10% का प्रॉफिट दे रहा है। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि ये 110% की वैल्यू कितना है, 9.24 रुपीज पर केजी लिखा हुआ है ना, तो 110% की वैल्यू हो गई 9.24। तो 100% की वैल्यू आप क्या यहां से निकाल सकते हो, उस शुगर का एक्चुअल प्राइस निकाल सकते हो कि अगर उन दोनों मिक्सचर को मैं ऐड करूंगा तो एक्चुअल में इतना रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग मेरा प्राइस बनेगा। बिल्कुल कर सकता हूं। तो 9.24 डिवाइडेड बाय 110% या परसेंटेज को अब हटा सकते हो आप, यहां पे आप लिखोगे 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। देखो 11 से आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना पॉइंट लग जाएगा 8 और उसके बाद में 4, तो 100% कितना आ जाएगा 0.84 इंटू 10 यानी कि 8.4 पर केजी। ये आपका एक्चुअल प्राइस है। जब आप उन दोनों मिक्सचर को मिला देते हो ना तो ये प्राइस निकल के आता है 9.24। तो ये आपका प्रॉफिट के बाद वाला प्राइस था। एक्चुअल प्राइस आपका था 8.4 पर केजी। अब एलिगेशन यूज करना है। पहले वाला जो आपके पास में टाइप है शुगर का वो 9 रुपीज पर केजी के अकॉर्डिंग है, सेकंड वाला 7 रुपीज के अकॉर्डिंग है, दोनों को मिला के 8.4 के अकॉर्डिंग है। एलिगेशन यूज कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे, 9 रुपीज वाला और 7 रुपीज वाला, दो तरह के आपके पास में शुगर है, दोनों को जब आपने ऐड किया तो दोनों का जो ओवरऑल जो यहाँ पर केजी का प्राइस निकल के आ रहा है वो 8.4 आ रहा है। तो 7 और 8.4 का डिफरेंस 1.4, 9 और 8.4 का डिफरेंस 0.6। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये जो रेशियो होता है ये उनकी एक्चुअल क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से करोगे 7 टाइम्स, 2 से करोगे 3 टाइम्स। आपसे पूछा क्या गया है, 9 रुपए के अकॉर्डिंग जो चीनी है वो कितना किलो थी, तो आपको ये वाला प्राइस, ये वाला टोटल क्वांटिटी चाहिए। लेकिन ये निकलेगी कैसे, आपके पास में 7 रुपीज के अकॉर्डिंग जो चीनी है ना वो है आपके पास में। तो देखो 7 रुपीज के अकॉर्डिंग कितना यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट टोटल चीनी निकल के आ रही है 7 रुपीज वाले के अकॉर्डिंग। और 7 रुपीज वाली टोटल है कितनी, 27। तो इस 3 का मतलब 27 हो जाएगा, तो 1 का मतलब 9 हो जाएगा। और अगर 1 का मतलब 9 है तो इस 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 63 केजी। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान सा था। 8.4 पर यहाँ पे पर केजी निकालने के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इसको आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इस एलिगेशन में तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, 63 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिएगा। एवरेज का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, अगर आगे आएगा तो कभी आप इसको गलत नहीं करोगे और टाइम भी नहीं लगाओगे ज्यादा, बनाइएगा। देखो यार, क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने पहले मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा होगा, है ना। तो पहले मिक्सचर एलिगेशन के मेरे जितने भी सेशन है वो देख लीजिएगा। और अगर उसके बाद में नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 85 केजी, देखो बहुत जल्दी आंसर कर दिया, क्योंकि ये तरीके का क्वेश्चन जल्दी करने वाला ही होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं और फिर आगे बढ़ते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन increases by 2.5 kg when a new person come in place of one of weighting 65 kg। 8 पर्सन थे, एक पर्सन 65 kg जिसका वजन था वो चला जाता है, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है, तो जो ओवरऑल वेट है ना, सॉरी जो एवरेज वेट है वो 2.5 से इंक्रीज हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो नया पर्सन ज्वाइन किया है उसका वेट क्या होगा। देखो 8 पर्सन की बात हो रही है, तो 8 पर्सन यानी कि इस तरीके से। अब ये जो 8वां पर्सन है जिसका वेट 65 केजी था, ये यहां से चला गया और इसकी जगह पे एक दूसरा पर्सन आ गया। मतलब ये यहां से चला जाता है
और इसकी जगह पे एक दूसरा पर्सन आ जाता है, वो दूसरा पर्सन आके इसकी जगह पे यहाँ पे आके बैठ जाता है। अगर ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, अगर इस नए वाले व्यक्ति का, इस नए पर्सन का जो वेट है अगर वो भी 65 केजी होता तब तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 65 केजी का चला गया और 65 केजी का आ गया यहाँ पे, तो क्या ओवरऑल या एवरेज में कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन नए वाले ने जब ज्वाइन किया है ना, तो आपका जो एवरेज वेट है वो 2.5 केजी से इंक्रीज हो गया। और अगर एवरेज वेट 2.5 केजी से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर एक का वजन 2.5 से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जो पहला वाला है उसका वेट भी 2.5 से इंक्रीज होगा, सेकंड वाले का भी 2.5 से, थर्ड का भी 2.5 से, और इन सबका जो वजन है ना वो 2.5 से इंक्रीज होगा। ठीक है सर, इंक्रीज होगा, लेकिन ये इतना आएगा कहां से, देगा कौन इनको इतना ज्यादा वजन? तो ये जो वेट है उनको नया वाला पर्सन देगा। नया वाला पर्सन 65 केजी तो नए वाले पर्सन को कम से कम चाहिए इसकी जगह लेने के लिए, तो 65 तो इसने नए वाले पर्सन ने यहां पे दे दिया इसको, तो 65 तो एक मिल गया यहां से। और अब इन 8 पर्सन को, एवरेज है तो सभी के सभी 8 पर्सन को वो 2.5 करके बांट रहा है। तो अगर 2.5 के अकॉर्डिंग वो 8 लोगों को बांट रहा है तो टोटल कितना हो जाता है 20 केजी। तो मतलब 65 केजी उसने यहां पे दिया, 20 केजी उसने सभी को बांट दिया, 7 पर्सन को बांटा, फिर खुद को भी देगा ताकि एवरेज जो है वो उनके बराबर आ जाए। तो टोटल कितना हो जाएगा 85 केजी, ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेन कर दिया, आगे से ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन को 2.5 से इंक्रीज मल्टीप्लाई करो 20, उसको आपने जो छोड़ के गया उसमें ऐड करो, खत्म। ठीक है, आगे से ध्यान रखना है इसको, अभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको सॉल्व कीजिएगा। बहुत बढ़िया, 85 केजी एकदम करेक्ट आंसर है। फोर्टी 45 केजी, चलिएगा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, अब सभी के आंसर्स आ रहे हैं। चलिएगा सॉल्व करते हैं, देखिएगा। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 केजी। एक क्लास का जो एवरेज वेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 है, उनका एवरेज वेट है 35 केजी का। ठीक है, इफ द वेट ऑफ द टीचर भी इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट भी इंक्लूड कर लिया जाए तो एवरेज वेट जो है ना वो 400 ग्राम से बढ़ जाता है, जो एवरेज वेट है वो 400 ग्राम से ज्यादा हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि द वेट ऑफ द टीचर इज, तो टीचर का जो वेट होगा ना वो यहाँ पे कितना होने वाला है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, करें क्वेश्चन को सॉल्व, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टूडेंट का टोटल यहाँ पर वेट निकालूं तो स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 24, एवरेज वेट कितना है 35। तो ये अगर एवरेज वेट को मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मेरे पास में वेट आ जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन पे क्या हुआ, एक पर्सन इंक्रीज हो गया, टीचर इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितने हो गए 25 हो गए यहाँ पे, और एवरेज जो वेट था वो 400 ग्राम से ज्यादा हो गया, यानी कि 35.4। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, ये आपका जो टोटल वेट है वो हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपको टोटल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ये जो टोटल यहां पर वेट आया है और ये जो टोटल वेट यहां पे आया है, इन दोनों में सिर्फ टीचर का ही फर्क है और तो कोई फर्क नहीं है, यानी कि दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो टीचर का वेट आ जाएगा, और यही चीज तो यहाँ पे पूछी गई है। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो 25 इंटू 35.4, ये आपका टोटल वेट हो जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं 24 इंटू 35 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, टीचर का वेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन है ना ये थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है आपको, आसान बनानी होगी आपको, है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश क्या करो, लाइक 25 नजर आ रहा है, 35 नजर आ रहा है, 5 कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो ये कितना 5 बचेगा, ये 35.4, यहाँ पे 24 एज इट इज, और 5 कॉमन लिया हुआ है तो 7 बच जाएगा यहाँ पे। अब और कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल 2 कॉमन नजर आ रहा है, देखो ये 4 है और ये भी 4 है, यानी कि 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो 5 इंटू 2 आ जाएगा बाहर, ये कितना बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 35,
और 4 लिखा हुआ है, यानी कि 17 और ये 14 7 यानी कि 17.7 और यहाँ पे 12 इंटू 7 और कैलकुलेशन आसान हो गई है अब, है ना। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, ये 10 हो जाएगा। 17.7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 17 को 5 से करो 85 हो जाएगा, 0.7 को 5 से करोगे 3.5 हो जाएगा, तो 85 प्लस 3.5 88.5 और माइनस ये कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस 4.5 यानी कि 45 kg आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया था तो आप इजीली कर दोगे इसको। 35 kg था टोटल, 35 kg वहां पर वेट था, 35 kg तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 25 लोग हो गए 400 के अकॉर्डिंग 10 किलो एक्स्ट्रा चाहिए। ये तो आपका बेसिक तरीका मैंने बता दिया। अगर हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह करें तो कि 35 kg तो ओवरऑल वेट है, अगर वही वेट को मेंटेन रखना है तो टीचर को 35 kg तो देना ही पड़ेगा। टीचर को क्या करना पड़ेगा, 35 kg तो देना पड़ेगा। तो टीचर ने क्या कर दिया, 35 kg दे दिया, लेकिन 400 ग्राम से वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। 400 ग्राम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना वेट, तो 400 ग्राम भी सबको देना पड़ेगा। तो 24 स्टूडेंट और एक टीचर यानी कि 25 लोग वहां पे ऐसे हैं जिनको 0.4 ग्राम के अकॉर्डिंग अभी और भी देना है ना, 0.4 ग्राम के अकॉर्डिंग अभी और भी देना है। तो 0.4 ग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 35 प्लस 25 को 4 से करोगे तो 10 kg यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 45 kg। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, बेसिक तरीका आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है और जल्दी करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया था तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल। टोटल मेंबर कितने हो गए थे, 25 हो गए थे ना, तो आप क्या करोगे 400 ग्राम को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 किलो आ जाएगा, उसको ऐड कर देना 35 में। ठीक है, नहीं टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 840 795 थोड़ा सा पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है इसलिए, वरना मैं अगर छोटी वैल्यू होती तो मैं कहता डायरेक्ट कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बट कॉन्सेप्ट देखो ना, 35 प्लस 24 इंटू 0.4 किया 10 किलो आया, 45 kg, खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा क्वेश्चन को। आज का आखिरी सवाल है ये, और इस सवाल के साथ में सेशन को खत्म करेंगे। फिर कल कोशिश कर रहा हूं कि मैथमेटिक्स का एक और हम लोग मॉक टेस्ट लगाएं। अपडेट कर दूंगा मैं आपको टेलीग्राम पे, कल का जो भी प्लान होगा वो, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा वहां पे। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो यार लाइक भी करते हुए चलेगा। देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर इन कॉन्सेप्ट को यूज कर लोगे तो जल्दी क्वेश्चंस को बना पाओगे। बहुत बढ़िया, 21 वर्कर्स, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी बना रहे हो, इसको होमवर्क के लिए रख दूं मैं या सॉल्व करवाऊं? इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए रखूं या सॉल्व करवाऊं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने तो सॉल्व कर लिया है। चलो करवा देता हूँ यार, ना करवा देता हूँ होमवर्क के लिए। कुछ लिखा हुआ क्या है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल वर्कर्स इन वर्कशॉप इज 8000। 8000 क्या है, सभी वर्कर्स की एवरेज सैलरी है। 7 जो टेक्नीशियन है उनकी एवरेज सैलरी 12,000 रुपए है, और बाकी के जो है उनकी सैलरी कितनी है, 6,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर। टोटल नंबर ऑफ वर्कर एलिगेशन से बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तरीका क्या होता है कि आपको पता है कि जो सभी वर्कर्स हैं उनकी जो सैलरी है, एवरेज सैलरी, वो कितनी है, 8,000 रुपए है, जो टोटल वर्कर्स हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो टोटल वर्कर्स हैं वो एक्स हैं, है ना। बेसिक तरीके से अगर मैं करने जाऊं तो टोटल 8,000 रुपए अगर मेरी सैलरी है, और अगर मैं उसको नंबर ऑफ वर्कर यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मेरे पास में सैलरी आ जाएगी। इक्वल टू में अगर 7 वहां पे टेक्नीशियन है जिनकी एवरेज सैलरी 12,000 रुपए है, तो 7 टेक्नीशियन 12,000 रुपए सैलरी, प्लस
बाकी के बचे हुए की भी करनी पड़ेगी ना, तो बाकी कितने बच जाएंगे? अगर टोटल मेरे पास में x हैं, 7 टेक्नीशियन मैंने निकाल दिए, तो मेरे पास में बचे कितने? x माइनस 7। इनकी जो एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 6000 है। और यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। निकालें, 8000 x हो जाएगा, ये 84,000 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 6000 x माइनस 42,000। अब x को x के पास लेके जाओ, 8000 में से 6000 माइनस हो जाएगा तो 2000 x, और ये कितना? 84 में से 42 जाएगा तो 42,000। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, x की वैल्यू यहां से 42/2 कितना आ जाएगी? 21 आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ जाएंगे? 21 आ जाएंगे। लेकिन एवरेज सैलरी पता है ना आपको, एक टोटल जो आपके टेक्नीशियन है उनकी 12,000 है, बाकी की कितनी है? 6,000 है, और दोनों के मिला के कितनी है? 8,000 है। अगर मैं यूं बनाऊं कि जो टोटल सैलरी है टेक्नीशियन की वो है कितनी? 12,000, और वहां पे कितनी है? 6,000 किन की है? बाकी बचे हुए की, और ओवरऑल कितनी है? 8,000। तो रेशियो निकालो, क्या एलिगेशन से करोगे तो यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है? 4 निकल के आ रहा है। 1:2, 1:2, यानी कि जो 12,000 सैलरी वाले हैं वो एक यूनिट में है। 12,000 सैलरी वाले कितने में है? एक यूनिट में। और 12,000 सैलरी वाले कितने हैं? कितने टोटल? 7। तो इस एक की वैल्यू 7 के बराबर हो जाएगी। तो अगर एक की वैल्यू 7 के बराबर है तो दो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 14 के बराबर हो जाएगी, और दोनों का एडिशन कर दो ना, 14 और 7 कितना? 21 हो जाएगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एलिगेशन से करके देख लो या बेसिक तरीके से करके देख लो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको करना है एग्जाम में एलिगेशन से, है ना। आपको क्या करना है एग्जाम में? इसको एलिगेशन से करना है, बेसिक तरीके से नहीं जाना है। ठीक है, 21 क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो टोटल वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 21 है। तो सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। 8 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इन सभी के क्वेश्चन में जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, जो अप्रोच बताई है, जो इनका बेसिक्स बताया है, वो प्री एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें अप्लाई होने वाला है। तो प्री एग्जाम के मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज के जो क्वेश्चन है ना, उसमें आप नहीं फंसने वाले हो। जो तरीका मैंने आपको बताया है, इन्हीं तरीकों पे पिछले 3 से 4 साल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो पिछले सेशंस हुए हैं उनको भी देख लीजिएगा, इसी तरीके के अप्रोच, इसी तरीके की चीजें मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन की हुई है, तो देख लीजिएगा उनको भी, है ना। तो सेशन में आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इसका पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।